नमस्कार, मैं आस्तिक द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का समाज और मीडिया के YouTube चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्दा बेहद अहम है और दुखद भी है। बुधवार को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित पीड़ितों की सूची के अनुसार भारत के गुजरात राज्य में रविवार को पुल गिरने से मारे गए कुल 140 लोगों में से 50 से अधिक बच्चों की भी जानकारी उपलब्ध हुई। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि हाल में वर्ष में देश में सबसे बड़े खराब सार्वजनिक सुरक्षा त्रासदियों में से एक मोराबी शहर में ऐतिहासिक निलंबन पुल क्यों गिर गया। दर्जनों लोग नदी के घाट उतर गए। इस बारे में विभिन्न प्रकार के सवाल भी उठाए गए हैं। कैसे सकरा रास्ता ढह गया और एक विद्युत निर्माण कंपनी की भूमिका उपनिवेशक युग की संरचना को बनाए रखने के लिए भी थी, जिसे मरम्मत के बाद पिछले सप्ताह जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। और हुआ क्या? मोराबी शहर में मच्छू नदी के पार पुल पर करीब 200 से ज्यादा लोगों के होने का अनुमान था। जब यह 30 अक्टूबर को शाम लगभग 6:30 बजे गिरा, तब वहां के स्थानीय समुदाय, स्थानीय समय और गुजरात के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में से 50 से अधिक छोटे बच्चे भी शामिल थे। अधिकांश 10 साल के बच्चे और जिनमें से 2 साल का एक लड़का भी था। इस बात की मोराबी जिला प्रशासन द्वारा इस बात की पुष्टि साफ साफ की गई है। इसी में एक 36 सेकंड का वीडियो भी क्लिप भी वायरल हुआ था, जो पुल ढलने से पहले का था। वहां पर कई युवाओं की एक बड़ी भीड़ जमा थी, जो बहुत बड़े स्तर पे दिखाई दे रही थी। वीडियो में कुछ लोगों को पुल के किनारे हिलते हुए भी दिखाया गया और इस पुल के ढहने तक की उसमें क्लिप सामने आई है। और इसी के साथ साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 31 अक्टूबर को कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक केबल टूट गई है, जिसके बाद की कुछ तस्वीरें दिखती हैं कि लोग नदी के किनारे टूटे हुए मेटल वॉकवे के पास इकट्ठा होते हैं, जो पानी में एक शार्प एंगल की तरह लटका हुआ है। जीवित बचे हुए लोगों और घातक घटना के चश्मदीदों ने अराजकता के दृश्यों का बेहद पेचीदा वर्णन किया। केवल एक नाम देने वाले एक गवाह राजू ने रॉयटर्स को बताया कि दुर्घटना के बाद लोग पुल से लटक रहे थे, लेकिन वे फिसल गए और नदी में जा गिरे। मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मैंने बचाव अभियान में मदद की थी। मैंने बहुत सारे बच्चों को जिंदा बचाया और काफी सारे लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया। उसी क्रम में एक और चश्मदीद गवाह नरेंद्र सिंह जडेजा भी थे, जिनके दोस्त ने 4 बच्चों सहित अपने परिवार के 7 सदस्यों को भी खो दिया। और उन्होंने राइटर्स को यह भी बताया कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना गुस्सा और असहाय महसूस कर रहा हूं। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपनी अपनी संवेदनाएं भेजी। विश्व नेता ने त्रासदी के बाद पीड़ितों और उनके परिवार को श्रद्धांजलियां भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजी जिन्होंने पतन के दौरान अपने परिवार, अपने प्रियजनों को खो दिया था। बाइडेन ने एक बयान में यह भी कहा है कि आज हम भारत के साथ हैं। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने पुल गिरने के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया, और मैं गुजरात के लोगों के शोक में भी शामिल हूं, जिनमें से कई लोगों की जान चली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के नागरिकों के बीच गहरे संबंध के साथ अपरिहार्य भागीदारी भी रही है और आज भी देखने को मिल ही जाती है। इस कठिन घड़ी में हम भारतीय लोगों के साथ खड़े रहें और खड़े रहेंगे। उनका समर्थन हम जारी रखेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मोदी के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। चीनी राज्य प्रसारक ने बताया कि शी ने कहा है कि चीन सरकार और चीनी लोग की ओर से मैं पीड़ितों के प्रति और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। इस मुश्किल घड़ी में चीनी सरकार और वहां के सारे नागरिक भारत के साथ हैं, और मैं उन परिवारों के घायलों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।